प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 10वीं कक्षा हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे काव्य भाग, और हमने इससे पहले जूम क्लास में और वीडियो में हमने काव्य भाग संपूर्ण कर दिया है। प्यारे बच्चों, हमारी एक किताब जो कृतिका रह रही थी, हम उस रचनाओं के समूह के बारे में पढ़ते हैं जो गद्य भाग है। प्यारे बच्चों, यह जो कृतिका है इसमें से 3-3 अंक के 2 बड़े प्रश्न आते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 5 लेसन दिए हुए हैं, लेकिन वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड में पहले 3 पाठ आते हैं। एक बार हम तीनों पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जो हमारा पहला पाठ है, यानी कि पहले पाठ का नाम है शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का अंचल। माता का अंचल एक बहुत ही भाव प्रधान गंभीर भावों को लिए हुए एक पाठ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है शिव पूजन सहाय जी ने। शिव पूजन सहाय जी कहते हैं कि देखो, हम बचपन में हमारा रहन सहन तौर तरीका कैसे रहते थे, हम आज की सारी दुनिया बदल गई है। ये रचना, ये बात उनकी देहाती दुनिया से ये कहानी ली गई है। प्यारे बच्चों, इसमें जो शिव पूजन सहाय कहते हैं कि हम बचपन में किस तरह से खेलते थे, कूदते थे, रहते थे, पिता के साथ रहते थे, अभिभावकों के साथ रहते थे, लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या या पीड़ा आती थी तो हम दौड़ते हुए माता के अंचल में पहुंच जाते हैं। बस पाठ का सारांश यही कहता है, माता का अंचल, माता की गोद। किस तरह से माता की गोद किस प्रकार पावन होती है, पवित्र होती है, उसकी गोद में जाकर हम दुनिया के सारे आनंद हमें मिल जाते हैं, हम दुनिया के सारे झंझट भूल जाते हैं। माँ का अंचल तो माँ का ही होता है। ऐसा अंचल, ऐसा आनंद जीवन में और कहीं भी नहीं मिलता है। हमारी सभी समस्याओं का समाधान, हमारे हर दुख तकलीफ की दवा सिर्फ माँ ही होती है, और माँ का अंचल इतना पावन होता है कि उसमें जाकर हम अपनी प्रत्येक समस्या का समाधान सहज भाव से कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, माता का अंचल शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इसका मतलब खुद के ऊपर पाठ है। भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की, बनारस, काशी। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 1893, कब का जन्म? आजादी से बहुत पहले। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि में कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी इसके संपादक थे, संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, जो हमारी रचना अब जो हम पढ़ेंगे, वो देहाती दुनिया उनके एक बहुत बड़े संग्रह से ली गई है। ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रत्नावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था जीवन परिचय शिव पूजन सहाय का। अब हम आते हैं उनके द्वारा लिखा हुआ पाठ
और पाठ का सार क्या कहता है? यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। एक उपन्यास का अंश है ये, उपन्यास का अंश है ये, हम पढ़ रहे हैं, हिस्सा है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में भी लिखा गया है। हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है, हिंदी का पहला उपन्यास। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। ग्रामीण भाषा की जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सकें, इस भाषा का प्रयोग किया। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोग धर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से देखेंगे संकलित अंश में ग्रामीण अंचल, एक तो ये बात है, ग्रामीण अंचल होता है, ग्रामीण जो रहन सहन होता है उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता की दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभाव, बच्चों की मन की भावनाएं अभिव्यक्त करते करते लेखक ने तत्कालीन देखो कैसे लिखा जाता है, तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ का सार। और हम आते हैं एक बार पाठ में। माता का अंचल पहला पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित। इसमें से एक बड़ा प्रश्न आता है 10वीं कक्षा में, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। लेखक कहता है जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। जहाँ बच्चों का सहयोग होता है, संग होता है, वहाँ ढोल नगाड़े बजने लग जाते हैं। जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ बूढ़े रहते हैं, जहाँ बूढ़ों का सहयोग होता है, ता खर्चे का तंग, वहाँ खर्चे की तंगी होती है। कहने का भाव ये है कि बूढ़े लोग, जो हमारे बूढ़े जो घर में पूर्वज हैं, बड़े हैं, वे हमें खर्चा नहीं करने देते हैं। तो इसलिए कवि कहता है, लेखक कहता है, जहाँ लड़कों का संग होगा वहाँ ढोल नगाड़े बजेंगे, और जहाँ पर बूढ़ों का संग होगा वहाँ खर्चे की तंगी होगी, खर्चा बहुत कम करने देंगे। कहता है लेखक, हमारे पिता तड़के सुबह उठकर निवट नहाकर अर्थात दैनिक क्रिया कार्य करके पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन में भी उनके अंग लगे हुए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। ये बात अंडरलाइन कीजिए कि माता से तो केवल दूध पीने तक ही सीमित थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते, यानी कि पिता के साथ रहना, सोना, खाना, पीना। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। स्थानीय भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले ही कहा है लेखक ने कि मैंने स्थानीय भाषाओं के कारण जो है पाठ को काफ़ी सरल बनाया हुआ है। ये उपन्यास का अंश है, एक उपन्यास का हिस्सा है। हम बबूत राख का तिलक लगा देने, उनके दिख करने लगते, जिद करने लगते। हम कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार मस्तक पर त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बबूत यानी कि राख खूब खुलती थी, सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बड़े बड़े बाल थे। बबूत रमाने से हम खासे बमभोला बन जाते थे। वही बात, यानी कि जो शिव के नाम है उनके नामों से दो तक अभिहित कर रहा है लेखक।
पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। ये बात तो हमने पहले ही पाठ में बता दी है कि जो जो लेखक है वह खुद कह रहा है कि मेरा नाम बचपन में भोलानाथ था, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। ये सारे शिव भगवान के नाम हैं, शिव भगवान की संज्ञाएं हैं। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, अपना मुंह देखते थे, मुंह निहारा करते थे। हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते, शीशा नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और वे मुस्कुराने लग जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नामा लिखने लगते। पूजा संपूर्ण होती तो एक नया कार्य शुरू हो जाता। राम नाम लिखने, राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही बनाई हुई थी उनकी, उसमें पर 1000 राम राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर उसके बाद जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, क्योंकि लेखक का संबंध बनारस से है, काशी से है। कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को दाना चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर पिताजी झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती कर लड़ते। वह स्थिर होकर कमजोर पड़कर, स्थिर कमजोर, हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी कि हमारी ताकत को बना देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे पिता को। यह उतान ये बल पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते। तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे कोमल गालों में गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछों को नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोने लगते, बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे से गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते और तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, जिद करती, तब बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है प्यारे बच्चों कि माँ के खिलाने का जो तरीका था वो किस प्रकार था। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा लेंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से माँ कह रही है नहीं खिलाना चाहिए, पिता को समझा रही है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे भरमू को खिलाना चाहिए, बड़े बड़े गिलास से खिलाना चाहिए, जो आज की साइंस नहीं कहती है। आज की साइंस इस बात को नहीं मानती, छोटे छोटे टुकड़ों से खाना चाहिए। लेकिन जो है लेखक की माँ का कहना था कि बड़े बड़े गिलास से खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, जब खाएगा बड़े बड़े टुकड़े
तब पाएगा दुनिया में बहुत बड़ा स्थान। ठोर होता है स्थान। देखिए, मैं खिलाती हूँ, माँ कहती है, बच्चे की माँ कहती है मैं खिलाती हूँ मर्दुए, मर्द। क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए उसको नहीं पता है। और मैतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ये बात विशेष है। माँ के हाथ से खाने से जल्दी पेट भरता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये आपके हमने यहाँ तक पढ़ा है। आप भी इसको ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें। आपके लिए आगे प्रश्न भी आएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़ते रहिए। आपके लिए आपकी जो कृतिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। नमस्कार।